नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके से, उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्योगों के लिए प्रसिद्ध स्थान, ये टॉपिक है भाई हमारा। उत्तर प्रदेश के उद्योग और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध स्थान। देखो, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें उद्योगों के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग के मामले में 5वां नंबर है। ठीक है, सबसे पहला नंबर उद्योगों के क्षेत्र में किसका है? लिखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। इससे पहले के जो 4 राज्य हैं वे लिख लो आप। फिर लिखो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर है गुजरात, और 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उद्योगों के मामले में उद्योग कम है यहाँ, सबसे ज़्यादा उद्योग तमिलनाडु में है, फिर इसके बाद में महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और 5वां नंबर हमारा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये है, इसे आप नोट करेंगे। बताओ तो, जब उद्योगों के मामले में उत्तर प्रदेश 5वां है तो प्रथम स्थान किस में होगा? किस मामले में होगा? कृषि में, है ना, कृषि क्षेत्र में। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो है कृषि के मामले में कि जो उत्तर प्रदेश है भाई, यहाँ कृषि पे ज़्यादा निर्भर हैं लोग, तो इसलिए ये कृषि क्षेत्र में अग्रणीय है, अग्रणीय राज्य है। लिखो उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणीय राज्य है, यह प्रथम स्थान है। कर लिया नोट? ठीक है। अब देखो, अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उद्योग, अब देखो किस किस चीज के उद्योग होते हैं भाई। 5वां नंबर है तो कुछ तो उद्योग होता ही है यहाँ पर। तो लिखेंगे चमड़े का उद्योग होता है, दूसरा आपका कपड़े का, कपड़ा, औषधि, दिया सलाई समझते हैं आप? बताओ तो। माचिस, हाँ, इसे बोलते हैं दिया सलाई। पता था तुम्हें? अच्छा, ठीक है। दिया सलाई, कांच मतलब हाँ शीशा वगैरह, इनके उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से देखे गए हैं। चमड़े के हैं, कपड़ा है, औषधि, दिया सलाई बनती है, और कांच। ठीक है, अब लिखो सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग। सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग। हथकरघा का मतलब समझते हैं आप? जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं। ठीक है, उसको वे वाले उद्योग हम उनको क्या कहते हैं? हथकरघा उद्योग बोलते हैं उन्हें। ठीक है, लिखो 16 सितंबर 1972 को यूपी में सूती वस्त्र एवं 16 सितंबर 1972 को यूपी में सूती वस्त्र एवं
हथकरघा निर्देशालय का गठन किया गया। हाँ जी बताओ, 1972 से कुछ आपको, 1972 नहीं, कितने याद आ रहा है 1972 को पढ़कर? अभी मैंने आपको जनगणना बताई थी ना, 1872, है ना? तो थोड़ा सोच लिया करो जब तुम याद करो तो। 1872 में बताओ क्या हुआ था? जनगणना सबसे पहले करवाई थी, सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। बताओ किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, इसके बाद में कब हुई? 1881 में। ये करवाई थी रीपन ने। ठीक है, लॉर्ड लगा रहे हैं तो दोनों क्या हैं? अंग्रेज हैं। अब ये जो है तब से लेकर और लगातार जनगणना चल रही है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 16 सितंबर, ये ध्यान रह जाएगा। 16 सितंबर 1972 को यूपी में सूती वस्त्र एवं हथकरघा निदेशालय का गठन किया गया, यानी कि इससे 100 वर्ष बाद। ठीक है, अब लिखो जरा भाई, सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र उद्योगों में तीसरे स्थान पर। अब आप एक बात देखो, तो इससे पहले तो 2 होंगे भाई, तो वे 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखेंगे महाराष्ट्र, और दूसरा नंबर है गुजरात का, गुजरात, और तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर उद्योगों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का नंबर पूछे तो कौन सा है? 5वां। अगर सूती वस्त्रों में पूछे तो तीसरा नंबर है। ठीक है, इससे पहले महाराष्ट्र फिर गुजरात है। लिखो, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर उत्तर भारत का, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब समझते हैं आप? देखो, मैनचेस्टर का मतलब है एक बड़ा नगर जहां पर ये उद्योग के मामले या हथकरघा से संबंधित कोई उद्योग है, वो ज्यादातर यहां पर होता था। ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया कानपुर में, लेकिन इसको कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता था? मैनचेस्टर कहा जाता था। ठीक है, अब लिखो, कन्नौज को पूर्व का गिरास कहा जाता है। कन्नौज को, जिसे हम खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये कन्नौज। यूपी में पूर्व का गिरास किसको कहते हैं? यूपी में। ठीक है, ध्यान रख लेना, उत्तर प्रदेश में, यूपी में पूर्व का गिरास किसको कहा जाता है? यानी कि गिरास मतलब हरा भरा क्षेत्र, कन्नौज को कहा जाता है, और ये इत्र बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश पुलिस में। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कन्नौज को पूर्व का गिरास कहते हैं। चलो, अब लिखो भाई, वाराणसी। अब वो चीज देखेंगे जो किस लिए फेमस है ज्यादा। लिखो पहले वाराणसी। वाराणसी क्या बोलते हैं पहले वाराणसी को, ये बताओ मुझे? घंटियों का शहर। ठीक है, घंटियों का शहर, और क्या बताया था घंटियों के साथ में? मंदिर, है ना, बहुत सारे मंदिर बताए थे। अब लिखेंगे, वाराणसी में हथकरघा सिल्क की साड़ियां। वाराणसी में हथकरघा सिल्क साड़ियां वाराणसी में बनती है सबसे ज्यादा। ये हथकरघा मतलब समझते हो, जो हाथ से बनाई जाती है विदाउट मशीन के। ठीक है, वो वाराणसी में बनती हैं सिल्क साड़ियां। ठीक है, तो वाराणसी और किस लिए फेमस हुआ? सिल्क साड़ियों के लिए फेमस भी है। ठीक है, घंटियों का भी शहर कहते हैं इसको,
इसे हम मंदिरों का भी वो कहते हैं, ठीक है। और लिखेंगे फर्रुखाबाद। बताओ यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? शाबाश, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। अब ये देखो ये किस लिए फेमस है फर्रुखाबाद, लिखेंगे जरा, छीट छपाई एवं रंगाई का काम। छीट छपाई एवं रंगाई का काम यहां पर होता है ज्यादा फर्रुखाबाद में। छीट मतलब कैसी छीट? पानी वानी की छीट नहीं है, ये कपड़े पर जो प्रिंट बनता है उसको छीट कहते हैं, है ना। छीट छपाई मतलब प्रिंट हो रहा है, रंगाई हो रही है, कलर अलग अलग तरीके के, तो वो सारा कार्य जो होता है इस चीज़ के उद्योग कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। ये इसलिए फेमस भी है। और दूसरा आपने बताया महादेवी वर्मा का जन्म भी फर्रुखाबाद में हुआ है, ठीक है। ऐसे लिंक करके आप चीज़ों को याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेंगी, ठीक है। अब अगला लिखो जरा, लखनऊ। लखनऊ बताओ, पहले तो इसे नवाबों का शहर कहते हैं, अब यहां पर हम उद्योग देख रहे हैं, है ना, उद्योग देख रहे हैं। तो ये किस लिए फेमस है? लिखो चिकन की कढ़ाई। चिकन की कढ़ाई, ये वैसा चिकन नहीं है भाई, कभी आप वैसा खाने वाला सोच रहे हो, है ना। तो ये चिकन की कढ़ाई होती है, एक तरीके की धागे की कढ़ाई होती है जो भरी भरी रहती है, कपड़े पर पूरा तरीके से भरी रहती है, उसको हम चिकन की कढ़ाई कहते हैं, धागे की कढ़ाई है। नेक्स्ट लिखेंगे सीतापुर। सीतापुर, कुछ ध्यान आ रहा है सीतापुर से? बताओ। चौरासी हजार 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ठीक है, सीतापुर में। अब इसमें लिखेंगे सीतापुर में दरियां। दरी बनती है, दरी बिछाने वाली दरी देखिए, टेंट वाली दरी, है ना, जो रेड कलर की होती है, वो ये यहाँ सीतापुर में इसका उद्योग है। लिखो मुजफ्फरनगर। कंबल। मुजफ्फरनगर किस लिए फेमस है? कंबल उद्योग है यहां पर, ठीक है, कंबल उद्योग है यहां पर। नेक्स्ट लिखेंगे अमरोहा। अमरोहा, ये पाइल वर्क के लिए फेमस है। हाँ जी, पाइल वर्क। देखो ये पाइल वर्क किसे कहते हैं? जो ऐसे ABCD की तरह मतलब कुछ भी लिख देते हैं ना कपड़े पर, भाई लिख देते हैं ना, जो वो लिखावट है उसे पाइल वर्क बोलते हैं। स्टाइल में लिख देते हैं ना भाई, कुछ भी लिखा होता है कपड़े पर, जैसे आजकल बहुत चल रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? पाइल वर्क कहते हैं। और ये अमरोहा इसलिए ही फेमस है। अमरोहा में और भी, मैंने किसका जन्म बताया था आपको, बताओ? रस खान का, ठीक है। रस खान का जन्म कहां पर हुआ? अमरोहा। चलो लिखो यूपी के महत्वपूर्ण उद्योग। यूपी के महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए थे, है ना, कि किस किस चीज के उद्योग है यहां पर। लिखो भाई, जो जैसे चमड़े के बताए थे मैंने आपको, औषधि के बताए थे, तो ये महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के। और लिखेंगे जरा कानपुर। कानपुर, लिखो चमड़ा। चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है ये। और लिखो जूट। जूट वनस्पति। वनस्पति, चमड़ा, जूट, वनस्पति। ऊनी वस्त्र, रंग रोगन। ऊनी वस्त्र,
रंग रोगन, इसलिए फेमस है ये। ठीक है, कानपुर जो है चमड़े के लिए, जूट के लिए, वनस्पति, जैसे वनस्पति घी वगैरह देखा आपने, जो डालडा घी था वो जो ब्लू कलर के डब्बे में आता है। ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। अब ये मत समझना जी ऊनी वस्त्र आपने जो है लुधियाना में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कानपुर में इस चीज के उद्योग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात होगी। ऊनी वस्त्र और रंग रोगन, मतलब जो कलर वगैरह करते हैं, वो कानपुर इसलिए फेमस है ये। ठीक है, मैंने आपको इस मामले में ये कानपुर जो बताया है, ये क्या बताया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता था। अब थोड़े कम यहाँ पर उद्योग हो रहे हैं, लेकिन पहले उद्योग इसमें यहाँ ज्यादा थे, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहते थे। नेक्स्ट लिखेंगे हाथरस। हाथरस में लिखो, हाथरस में टीन के कनस्तर, फर्नीचर, जो हाथ से बनाए जाते हैं फर्नीचर, टीन के कनस्तर, फर्नीचर। फिर लिखेंगे फिरोजाबाद। बताओ, ये तो बता दो आप, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट लिखो कागज उद्योग, मतलब मेरठ में कागज उद्योगों के लिए फेमस है। जो मेरठ है, मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों लिख लेना भाई, ये दोनों जो है कागज उद्योगों के लिए फेमस है। कागज उद्योग है यहाँ पर। वैसे तो आपको पता है मेरठ को क्या कहते हैं, है ना, स्पोर्ट्स नगरी। मेरठ को तुम्हें पता है कि ये जो क्रिकेट बैट है और खेल वेल का सामान है मिलता है, इसलिए फेमस है ये। नेक्स्ट लिखो चीनी के बर्तन, चीनी के बर्तन, चीनी के बर्तन। बताओ भाई ना, मेरठ में नहीं है, ये अलग है। अच्छा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, इस वजह से लग रहा है आपको, चलो ऐसे लिख लो जैसा आपकी मर्जी। लिखो खुर्जा और मिर्जापुर, खुर्जा और मिर्जापुर। वैसे खुर्जा नमकीन भी आती है ना, ये भी फेमस ही है इसकी। लिखो मुरादाबाद। चलो पहले ये लिखवा देता हूं मैं शहर आपको, फिर इसके बारे में बताएंगे। मुरादाबाद, मुरादाबाद बताओ किस लिए फेमस है? शाबाश, पीतल नगरी, पीतल नगरी। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? पीतल नगरी। पीतल के बर्तन वगैरह बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी जो वर्क होता है पीतल से संबंधित वो होता है यहाँ पर मुरादाबाद में। नेक्स्ट लिखेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ बताओ भाई क्या बोलते हैं इसको? ताला नगरी। ताला नगरी। नेक्स्ट लिखो, अलीगढ़ के बाद है झांसी और लखनऊ। झांसी और लखनऊ। अरे बात मत करो आप, यहां फिर ध्यान दो, फिर क्या होगी कि समझ में नहीं आ रहा। तुम भी पीछे, बात मत करो। नेक्स्ट लिखेंगे दवा। दवा किसके लिए? झांसी और लखनऊ के लिए। हाँ लिखवाया ना अभी, झांसी और लखनऊ। भाई बात करते हो तुम, डिस्टरबेंस होता है इस वजह से। अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं, फिर तुम्हारा दिमाग रहेगा फिर दूसरे में, और फिर तुम यहां मैं ऐसे समझा रहा हूं और फिर तुम वहां हंसने में रहोगे, और फिर ये चीज समझ में नहीं आया, और फिर उसी क्वेश्चन को बच्चे बता देते हैं। जिसका ध्यान यहाँ है, तो इस बात को आप समझो, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज को देखो आप। अगर आप ऐसे ही समझ के चलेंगे तो ये चीज जो है कुछ तो यहीं याद हो जाएगी, कुछ घर रिवाइज करोगे तो वहां याद हो जाएंगी। तो इस बात को समझो। लिखो झांसी और लखनऊ में
किसके लिए? मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं इसको, औषधि। औषधि। नेक्स्ट लिखो भाई, सहारनपुर। सहारनपुर सिगरेट फैक्ट्री, सिगरेट उद्योग है यहां पर क्या है? सिगरेट उद्योग। नेक्स्ट लिखेंगे नोएडा और साहिबाबाद। नोएडा और साहिबाबाद, इलेक्ट्रिक सिटी। नोएडा और साहिबाबाद को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं उत्तर प्रदेश की। ज्यादातर आपको जो है ये इलेक्ट्रिक सिटी नोएडा ही ऑप्शन मिलेगा, अगर नोएडा नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? साहिबाबाद। इसलिए हम दो दो बता के चल रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखेंगे बरेली। बताओ भाई बरेली में दिया सलाई। दिया सलाई के लिए फेमस है बरेली, दिया सलाई। नेक्स्ट लिखेंगे वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव, मतलब डीजल से संबंधित यहां पर कुछ कार्य होता है वाराणसी में, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट लिखो मथुरा। मथुरा तेल शोधक, तेल शोधक कारखाने, तेल शोधक कारखाने मथुरा में, ठीक है। इसकी वजह से अभी ये मथुरा बहुत दिन पहले फेमस भी रहा था कि यहाँ से जो है ये धुआं वगैरह निकल रहा है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा था इन कारखानों से, है ना, तो ध्यान रखेंगे मथुरा में है। नेक्स्ट लिखेंगे रायबरेली टेलीफोन इंडस्ट्री। टेलीफोन इंडस्ट्री कहा जाता है इसको, टेलीफोन इंडस्ट्री। नेक्स्ट लिखेंगे रेणुकूट। रेणुकूट ये जगह का नाम है भाई, ये एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट लिखो उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में है। इसे ही नोएडा कहते हैं हम, ठीक है, ध्यान रख लेना, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा। बायो तकनीकी पार्क, बायो तकनीकी पार्क यह है भाई लखनऊ में, लखनऊ। बायो तकनीकी पार्क ये लखनऊ में है। नेक्स्ट लिखो देश की सबसे बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली। देश की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री रायबरेली, ठीक है, रायबरेली। ये तीसरी सबसे बड़ी है, सॉरी, देश की तीसरी, यहां लिखेंगे तीसरी। हालांकि भाई मैंने और चीज बताई थी ज्योग्राफी में, पेराम्बूर है ना, जहां पर ये सामान बनता है, तो ये तीसरे नंबर की है रायबरेली। पेराम्बूर जो तमिलनाडु में बताया था, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर देखें रायबरेली का नंबर कोच फैक्ट्री में कौन सा है? तीसरा नंबर है। कोच फैक्ट्री समझते हैं, जहां रेल के सामान बनते हैं उसे बोलते हैं कोच फैक्ट्री, ठीक है।
चलो ये टॉपिक हुआ आपका समाप्त। ये छोटा सा टॉपिक था और ये फेमस स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब कुछ और लिखवाता हूँ मैं इसमें, लिखो अलग से, मतलब एक तरीके से विविध आप कह सकते हैं इस चीज़ का। लिखो 2011 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इसे 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। 2011 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसे 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। लिखेंगे, मतलब प्रस्ताव एक तरीके से रखा गया और ये पारित किया गया। लिखेंगे पारित किया गया, ऐसे भी लिख लो। अब देखो ये 4 भाग कैसे, 4 भाग मतलब 4 भाग उत्तर प्रदेश को बनाकर और उसे जो है उसमें जिले जिले बांटकर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जैसे 75 जिले हैं इसमें, ठीक है, उसको डिवाइड करने का प्रस्ताव 2011 में रखा गया विधानसभा में। लिखो पूर्वांचल, पहले लिखेंगे पूर्वांचल, भाई बोलते हैं ना ऐसे पूर्वांचल। पूर्वांचल में जो जिले रखे गए वे रखे गए 27। लिखो 27 जिले, 27 जिले पूर्वांचल में, पूर्वांचल में 27 जिले। पश्चिमी यूपी 26 जिले। हम कौन से उसमें आते हैं बताओ, पश्चिमी यूपी में, ठीक है। इसमें कितने थे, 26 जिले, 26 जिले, ठीक है। पश्चिमी यूपी में 26 जिले। फिर लिखेंगे अवध प्रदेश 15 जिले, अवध प्रदेश 15 जिले, इसमें आए 15 जिले। फिर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये 4 भाग थे, ठीक है। और बुंदेलखंड में लिखेंगे 7 जिले, 7 जिले। देखो ऐसा है, बुंदेलखंड में कुछ 6 जिले मध्य प्रदेश के भी प्रस्तावित किए गए कि भाई ये भी जो है इसी में ही मिला दिए जाएं, बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के। तो ये भी ध्यान रख लेना, नोट करके चाहे लिख लो। अच्छा एक काम करो, पहले बुंदेलखंड के 7 जिले लिख लो आप। लिखो बांदा, बांदा, महोबा, बांदा लिखेंगे, फिर महोबा, चित्रकूट, चित्रकूट, मीरपुर, मीरपुर, ठीक है, चित्रकूट, मीरपुर, ललितपुर, ललितपुर और जालौन, जालौन। ये यूपी के कुछ जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हैं। समझ में आई बात? तो नोट करके लिखो जरा यहाँ पर कुछ। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के 6 जिले मध्य प्रदेश के प्रस्तावित हैं। ये तो सब उत्तर प्रदेश के हैं, समझ में आई बात। लेकिन इनसे जो लग रहे हैं, जो हमारे 7 जिले हैं ये जो बुंदेलखंड में हैं, मतलब तो ये जो है इससे किससे लग रहे हैं, मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है। बस चलो आप ये ध्यान रख लेना कि बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, 7 है टोटल। 6 इसमें 6 लिखवाए हैं भाई यार, 7वां भी एक, बांदा, महोबा, चित्रकूट, मीरपुर, ललितपुर, जालौन। चलो उसे बता दूंगा मैं। लिखो नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये 4 भाग डिवाइड, ये ध्यान रहेगा, पूर्वांचल कहते हैं। पश्चिमी यूपी में हमारे जिले आते हैं, मतलब जो हम रह रहे हैं इधर। अवध प्रदेश में 15 जिले हैं और बुंदेलखंड में ये है, ठीक है। टोटल वैसे कितने हो गए, 75 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई और भी।
लिखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योग, और भी बहुत सारे उद्योग हैं, कुछ अन्य उद्योग। अब थोड़े से और उद्योग के बारे में बात करेंगे। लिखो, पहले लिखो बरेली। बरेली में ऐसा नहीं है कि एक ही उद्योग होता है, वे तो बिल्कुल वो बताया था जो फेमस है, समझ में आ रही है बात। इसके अलावा और भी बहुत उद्योग है, लिखो जरा। सुरमा, सुरमा उद्योग, बेंत की छड़ी, सुरमा उद्योग, बेंत की छड़ी, फर्नीचर, ठीक है, सुरमा उद्योगों के लिए फेमस है ये। सुरमा समझते हो, जो आंख में गिरते हैं वो वाला। बेंत की छड़ी जो मतलब बड़े बुजुर्ग लोग लेके चलते हैं, और फर्नीचर, ठीक है। कास्ट नक्काशी, वो भी लिख लो, कास्ट नक्काशी इसलिए भी फेमस है ये बरेली। अगर आप बरेली कभी गए हो तो वहाँ पर, या तुमने बरेली छोड़ो, आपने कास्ट नक्काशी ये मेलों वगैरह में देखी होगी, जो सामान बिकता हुआ है, जो लकड़ी पे डिजाइन वगैरह करते हैं, है ना, लकड़ी के एक से एक जो चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं कास्ट नक्काशी वाला काम है ये। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? बरेली में। नेक्स्ट लिखेंगे सहारनपुर। सहारनपुर में लिखेंगे कागज एवं लुगदी उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग। ये लुगदी उद्योग मतलब ये कागज से ही संबंधित है, और मैंने आपको मुजफ्फरनगर में और मेरठ में भी बताया है, ठीक है। तो ये कागज लुगदी उद्योग है, पूरा आएगा अगर पेपर में आएगा तो। अगर केवल कागज उद्योग आए तो या तो ऑप्शन में आपको मेरठ मिलेगा या मुजफ्फरनगर, ठीक है। वे उसलिए जिसलिए फेमस जाने जाते हैं, बस वो उद्योगों में वे लिखवाइए पहले, और अब ये बहुत सारे होते हैं एक जगह पर, तो वो चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और लिखो भाई मेरठ, बताओ कैंची उद्योग, कैंची के लिए भी तो फेमस है, कैंची उद्योग भी है। और क्या है, मैंने आपको बताया था खेल का सामान, यानी कि स्पोर्ट्स नगरी कहते हैं इसको, खेल का सामान भी मिलता है यहाँ पर, खेल का सामान मेरठ में। फिर लिखो रामपुर, रामपुर चाकू उद्योग, रामपुर में चाकू उद्योग है। ठीक है, इसे देखो कैसे ध्यान रखोगे रामपुर को, चाकू उद्योग, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, रामपुर चाकू। लिखो नेक्स्ट लिखेंगे बिजनौर, बिजनौर प्लाईवुड, मतलब जो लकड़ी की जो पिलाई होती है, जैसे बेड वगैरह में लगती है, बोर्ड वगैरह बनते हैं, वो बिजनौर इसलिए फेमस है। फिर लिखेंगे भदोही, भदोही कालीन उद्योग, कालीन उद्योग, कालीन तो समझते हैं भाई, जो बिछाने वाली कालीन होती है। नेक्स्ट लिखेंगे मथुरा, मथुरा अभी मैंने एक तो तेल सोदा कारखाना बताया था यहाँ पर, और यहाँ पर पीतल की मूर्ति भी, पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति के लिए भी फेमस है। फिर लिखो नोएडा तो बता दिया ना, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और सॉफ्टवेयर उद्योग भी सबसे ज्यादा यहीं पर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर उद्योग। फिर लिखेंगे कन्नौज, बता रखा है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इत्र उद्योग है ये, ठीक है। मोदीनगर लिखो, हाँ जी मोदीनगर, हाँ यही वाला मोदीनगर लिखो। गाड़ी टायर एवं रबड़ उद्योग, मोदीनगर किस लिए फेमस है? गाड़ी टायर एवं रबड़ उद्योग। फिर लिखो आगरा, बताओ मार्बल के लिए, हाँ पेठे के लिए भी फेमस है भैया, है ना,
पेठा भी सबसे ज़्यादा बनता है यहाँ पे आगरा में। और मार्बल जो पत्थर होता है, वैसे जो पत्थर है वो राजस्थान का जो मकराना है एक जगह, वहाँ का फेमस है। जो ताजमहल बना हुआ है तो ताजमहल में संगमरमर मकराने का ही लगा हुआ है, वहीं का फेमस है। ज़्यादातर जो ये व्यापारी हैं उधर से या उत्तर प्रदेश के आगरा से, वहाँ से लाते हैं। तो आगरा किस लिए फेमस है? मार्बल से। अगला लिखो मिर्ज़ापुर, लिखेंगे बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग, ठीक है, बीड़ी बनती है यहाँ पर भाई मिर्ज़ापुर में, ये तो ध्यान रहेगा ना, मिर्ज़ापुर बीड़ी उद्योग, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये जो उद्योगों का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये देखो ऐसे पूछे जाते हैं कि किसमें कहाँ किस लिए फेमस है, तो ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। अब उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।